राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन की ओर रवाना हो चुका है और बस अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये पहला अवसर होगा प्रणब मुखर्जी के लिए जब वो संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे एक साथ। आतंकवादी अजमल कसाब और अफजल गुरु की फांसी पर मुहर लगाने वाले दो अहम फैसले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कर चुके हैं और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसदीय शोर शराबे और हंगामे पर भी अपनी चिंता साफ तौर पर प्रकट कर चुके हैं। संसदीय व्यवस्था के सामने ये जो चुनौती है, संसद न चल पाना, संसद में हंगामा होना, इस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी चिंता को जाहिर कर चुके हैं और आज उनके संबोधन में संसद के दोनों सदनों में सुचारू कार्रवाई पर भी जोर दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि विपक्ष के पास ढेरों ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफी हैं और विपक्ष सरकार को न सिर्फ घेरेगा बल्कि हंगामा भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो काफिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निकल पड़ा है संसद भवन की तरफ, बस अब से कुछ ही देर में, क्योंकि दूरी राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की बहुत कम है, तो कुछ ही देर में जब संसद भवन पहुंचेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उसके बाद वो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद यह काफिला बस निकला है राष्ट्रपति भवन से और संसद भवन की ओर मुड़ चुका है। यह काफिला अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण होगा, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी विरोध यहां पर देखने को मिल गया है और उस विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। संसद भवन बस पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। एक बड़ी समस्या जो रही है पिछले दिनों देखी गई है संसद के सत्र के दौरान, वो संसद का न चल पाना है और ये गंभीर समस्या के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जिस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो आज बस अब कुछ ही देर में जब वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन में क्या होगा, उनके संबोधन में संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से सकारात्मक ढंग से संसद की कार्यवाही चलने पर किस तरह की बात होगी, क्या वो संदेश देंगे, किस तरह से वो संबोधित करेंगे, क्या उनके संबोधन में कोई नसीहत होगी, क्या उनके संबोधन में कोई आग्रह होगा विपक्षी दलों के लिए और क्या वो विपक्षी दलों को संतुष्ट कर पाएंगे, क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो अभिभाषण होगा वो अभिभाषण संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई, सकारात्मक कार्यवाही में अहम हो पाएगा, योगदान दे पाएगा, उसका कुछ असर हो पाएगा या नहीं, ये बस अब से कुछ ही देर में तय हो जाएगा। क्योंकि सरकार घिरी हुई है न सिर्फ बहुत सारे घोटालों को लेकर बल्कि एक बड़ा मुद्दा हेलीकॉप्टर घोटाले का भी है और यह काफिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। बस अब से कुछ ही देर में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे महामहिम और उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार संसद के बजट सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी दो अहम फैसले पहले ले चुके हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उपराष्ट्रपति सभी इंतजार महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कर रहे हैं। लंबे समय से क्या जा रहा है और बस पहुंचने ही वाले हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सत्र में क्या वास्तव में तो इस बार का जो बजट सत्र होगा उसमें विपक्ष के पास ढेरों ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। हालांकि एक अहम मुद्दा जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भगवा आतंकवाद के बयान वाला मुद्दा था, वो मुद्दा अब सुलझ गया है, माफी मांग ली है, खेद प्रकट कर दिया है सुशील कुमार शिंदे ने। तो शायद इस पर तो विपक्ष खासतौर से बीजेपी उन्हें न घेरे, लेकिन उसके अलावा हेलीकॉप्टर खरीद मामला
और उसमें घूस का जो मामला है एक बड़ा मामला है। इसके अलावा भारत पाक सीमा पर भारतीय जवानों के साथ हुई निंदनीय घटना, ये दूसरा एक ऐसा मुद्दा है जो छाया रह सकता है। इसके अलावा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी, ₹1.5 अभी पिछले दिनों बढ़े हैं। ये तमाम मुद्दे संसद के सत्र में, बजट सत्र में उठने वाले प्रमुख मुद्दे हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए क्या अपील करते हैं, क्या कहते हैं और कितना असर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का लेफ्ट ने बहिष्कार करने का फैसला और उसका ऐलान पहले ही कर दिया है। तो यहां अभी से अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की खबरें आ रही हैं, तो अब देखना यह होगा कि उनके भाषण का कितना असर यहां पर होता है। संसदीय कार्यवाही पर कितना असर छोड़ेगा राष्ट्रपति का यह अभिभाषण, क्योंकि विपक्षी पार्टी भाजपा के पास मुद्दे बहुत हैं। भले ही कांग्रेस एक मुद्दे को सुलटा पाने में कामयाब रही है और वो भी गृह मंत्री वाला भगवा आतंकवाद का मुद्दा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो बस सबसे कुछ देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र के बाद 26 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा, 27 को आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी और उसके बाद 28 को आम बजट पेश करेंगे 2013-14 का वित्त मंत्री पी चिदंबरम। अहम है ये बजट सत्र काफी इस लिहाज से, इस मानों से, क्योंकि मुद्दे विपक्ष के पास काफी हैं और इन मुद्दों का चुनावी नफा नुकसान भी राजनीतिक दल देखेंगे। लेकिन ये कहना कि बजट सत्र का कितना हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ता है, प्रश्नकाल का कितना हिस्सा हंगामे और संसद की कार्रवाई न चलने में चला जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बस पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। विकास दर जो है लगातार घट रही है, राजकोषीय घाटा बढ़ा है, कृषि की तमाम चुनौतियां हैं, बढ़ती महंगाई आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ये कह चुके हैं कि आर्थिक मंदी के बीच ये बजट पेश हो रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो प्रणब मुखर्जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनसे पहले भी अगर तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पीछे ये तस्वीरें हम आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं। बस अब से कुछ ही देर में उनका अभिभाषण होगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के संसद भवन से, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, संसदीय मंत्री कमलनाथ और तमाम दूसरे सहयोगी मौजूद। सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट यानी कि संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का प्रवेश और यहीं पर राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य मौजूद और दोनों सदनों की संयुक्त इस गैदरिंग को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी।